Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. I am Naveed Akhtar. Today my topic is about tumor promoting inflammation as enabler of malignancy. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन को। ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन that can actually contribute to the development and spread of cancer, unlike the normal immune response that occurs when your body is fighting off an infection or injury. Tumor promoting inflammation can actually help cancer cells grow spread throughout the body. हमें जैसे कि बताया गया, ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन एक ऐसी इन्फ्लेमेशन है जो कैंसर को ग्रोथ और स्प्रेडिंग में हेल्प कर सकती है, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स के बरक्स, जब बॉडी किसी इन्फेक्शन या इंजरी से लड़ रही होती है। हमारे पास ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन कैंसर सेल्स को ग्रो करने और पूरी बॉडी में स्प्रेडिंग करने में हेल्प करती है। तो हम इसके काजेज़ देखते हैं। काजेज़ ऑफ ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन। हम काजेज़ देखते हैं। ट्यूमर Causes of promoting inflammation: infection. Certain infections such as hepatitis B or C, papilloma virus (HPV) or Helicobacter pylori (H. pylori) can cause chronic inflammation that can promote the development of cancer. जैसा कि हमने causes of promoting inflammation में देखा कि ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन की वजूहत इन्फेक्शंस जैसा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको हम HPV बोलते हैं, हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसको हम H. पाइलोरी बोलते हैं, और हमारे पास हेपेटाइटिस B और C काज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो कैंसर की ग्रोथ को डेवलप कर सकते हैं। हमने काजेज़ ऑफ प्रोमोटिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन देखे। देन हम उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कुछ और काजेज़ भी हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैन बी caused by a variety of factors such as smoking, obesity, or exposure to certain chemical or toxins. This type of inflammation can damage cells and trigger an immune response that can promote the growth and spread of cancer cells. हम इसमें देखते हैं कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसा कि हमारे पास स्मोकिंग है, सच एज स्मोकिंग, ओबेसिटी, और एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स और टॉक्सिन्स। इस टाइप की इन्फ्लेमेशन सेल को नुकसान पहुंचा सकती है। एंड आल्सो ट्रिगर टू इम्यून सिस्टम It also trigger to immune response that can promote growth of cancer cells. Some toxins like exposure of benzene also cause spreading and growing of the cells. अगर बेंजीन जैसे कि हमारे पास टॉक्सिन्स हैं, अगर बेंजीन को एक्सपोजर हो जाए तो वो भी हमारे पास ट्यूमर सेल्स की स्प्रेडिंग और ग्रोइंग में हेल्प कर सकता है या उसको स्प्रेडिंग और ग्रोइंग को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास प्रोसीजर फॉर स्टडिंग ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन। कुछ प्रोसीजर्स देखते हैं हम ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन के। तो सबसे पहले एनिमल्स मॉडल्स पे बात आ जाती है। रिसर्चर्स यूज एनिमल्स मॉडल्स टू स्टडी हाउ इन्फ्लेमेशन अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर। फॉर एग्जाम्पल, दे माइट यूज माइस दैट हैव बीन genetically modified to develop cancer to study how inflammation affect the growth and spreads of tumors. सबसे पहले जो रिसर्चर्स ने रिसर्च की गई वो एनिमल्स पे की गई। एक एनिमल्स का मॉडल पेश किया गया और सबसे पहले माइस पर या तो एक माउस पर हमारे पास इन्होंने रिसर्च की गई। फॉर एग्जांपल, जैसा कि उस पर जेनेटिकली मॉडिफाइड डेवलपर कैंसर को स्टडी करने के लिए कि एक इन्फ्लेमेशन कैसे फैलती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे, उसके जो सेल्स हैं वो कैसे थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड करते हैं और वो खुद अपने आप में कैसे ग्रोथ करती है। देन हमारे पास एनिमल्स मॉडल्स के बाद आ जाते हैं ह्यूमन टिश्यू सैंपल्स। ह्यूमन टिश्यू सैंपल्स में हमारे पास क्या, रिसर्चर्स कैन आल्सो स्टडी ह्यूमन टिश्यू सैंपल्स टू लुक फॉर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन कैंसर सेल्स। फॉर एग्जांपल, दे माइट लुक फॉर ए स्पेसिफिक इम्यून सेल्स और मॉलिक्यूल्स दैट आर एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। रिसर्चर ने क्या किया, ह्यूमन टिश्यू सैंपल्स पे काम किया, उस पर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन कैंसर सेल्स जैसा कि स्पेसिफिक इम्यून सेल्स और उसके मॉलिक्यूल को एसोसिएटेड किया इन्फ्लेमेशन के साथ। कि एक हमारे पास इन्फ्लेमेशन प्रोमोटिंग ट्यूमर में जो हमारे पास सेल्स और जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं। तो ये एक था ह्यूमन टिश्यू सैंपल। जैसे कहा गया, रिसर्चर ने ह्यूमन टिश्यू सैंपल पर काम करके यह रिसर्च की गई कि हमारे पास जो
हमारे पास इन्फ्लेमेशन ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन है, इसके मॉलिक्यूल्स हमारे पास इन्फ्लेमेशन में कैसे काम करते हैं और इसकी स्प्रेडिंग और ग्रोइंग कैसे होती है। देन हमारे पास आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन। मैकेनिज्म ऑफ प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन में हम सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ इम्यून सेल्स। Immune cells play an important role in tumor promoting inflammation. For example, certain immune cells such as macrophages and release molecules that help cancer cells grow and spread. रोल ऑफ इम्यून सिस्टम हम देखते हैं कुछ इम्यून सेल्स भी स्प्रेडिंग में रोल प्ले करते हैं, जैसा कि मैक्रोफेजिस कुछ मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं जो ट्यूमर को और स्प्रेडिंग एंड ग्रोइंग में हेल्प करते हैं। देन हमारे पास other factor है release of cytokines. Cytokines are molecules that are released by immune cells in response to inflammation. Some cytokines such as tumor necrosis factor TNF or interleukin 6 can promote the growth and spread of cancer cells. हमारे पास साइटोकाइंस जो कि इम्यून सेल से रिलीज होते हैं इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में, कुछ साइटोकिन्स जैसा कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF और इंटरल्यूकिन 6 also can promote the spread and grow of tumor cells. Other factors also like extracellular matrix or microbiomes also play a role in tumor promoting inflammation. जैसा कि हमने देखा हमारे पास इम्यून सेल्स में हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में, हमारी बॉडी को इम्यून करने में जो फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो खुद भी सोर्स बन सकते हैं, वो खुद भी वजूहत बन सकते हैं हमारे पास ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन की। जैसा कि हमने देखा साइटोकाइंस में हमने TNF देखा, इंटरल्यूकिन 6, अदर हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये क्या किसकी वजूहत बन सकते हैं, ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन। देन हमारे पास ये हम डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में हमारे पास टी सेल्स, मैक्रोफेजिस और डेंड्राइटिक सेल्स हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं जो कि हमारे पास साइटोकाइंस और कीमोकाइंस हैं। ये एक्ट करते हैं प्री मेलिग्नेंट सेल्स पर और इनसे सेल सर्वाइवल और प्रोलिफरेशन, ग्रोथ, एंजियोजेनेसिस और इन्वेजन की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है। एक के हमारे पास जो है हमारे पास जो इसके इम्यून सिस्टम की जो मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम अपने सेल्स हैं वो आगे ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन में कैसे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा टी सेल्स, मैक्रोफेजिस और डेंड्राइटिक सेल्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज कर रहे हैं। हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हमें कौन से दे रहे हैं, साइटोकाइंस और कीमोकाइंस। साइटोकाइंस और कीमोकाइंस ये एक्ट करते हैं जाके प्री मैलिग्नेंट सेल्स और अदर टाइप्स ऑफ सेल्स NF-B और STAT3 के साथ। ये जो प्री मैलिग्नेंट सेल्स और अदर टाइप्स ऑफ सेल्स के साथ जाके रिएक्ट करते हैं तो उधर से उनको ये हमारे पास सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन, ग्रोथ, एंजियोजेनेसिस, इन्वेजन की तरफ लेके जाते हैं। तो लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं कंक्लूजन, समरी ऑफ मेन पॉइंट्स। ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर। इट कैन बी काज्ड बाय इन्फेक्शंस, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। हमारे पास मेन पॉइंट की समरी क्या है कि जो ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन है ये हमारे पास ऐसी टाइप की इन्फ्लेमेशन है जो कंट्रीब्यूट कर सकती है किस चीज़ में, डेवलपमेंट ऑफ, हमारे पास स्प्रेड्स ऑफ कैंसर में डेवलपमेंट कर सकती है। हमारे पास कैंसर, हमारे पास जो भी ट्यूमर के सेल्स हैं ये इसमें डेवलपमेंट कर सकती है, इनको स्प्रेड करा सकती है, इसकी ग्रोथ करा सकती है और ये हमारे पास इन्फेक्शन की वजूहत भी बन सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।